रेडियन चला, मस्त ला जवाब क्वेश्चन। याद देखो, अब फिजिक्स का आज बता देंगे, मतलब जहां से भी बता रहा हूँ ना मस्त बताएंगे, देखे तो जाना ध्यान से, ठीक। एक ओम को परिभाषित करें, एक ओम को परिभाषित, बहुत बार एग्जाम में पूछा एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितना बार पूछा है, वो तो नहीं बता सकते लेकिन बहुत बार पूछा है। एक ओम किसे परिभाषित करे, मतलब किसे कहते हैं, ये पूछ सकता। तो किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, मतलब ये चालक मतलब तार हो गया, दोनों सिरा ई सिरा है, वही सिरा 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिए, उससे 1 एम्पियर विभवांतर आरोपित करके, कई एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। बड़ा आसान था। किसी चालक के दोनों सिरों पर, फिर से सुन लो, बढ़िया सुनो, कहा कि तुम सुनता नहीं बढ़िया से, तब तो अभी देखो ढेर सारा सब्जेक्टिव अभी पूछ रहे थे यहाँ पर बैठे उसे कुले ठोका रहा था। पता ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, और सब्जेक्टिव में तो महा प्रॉब्लम होगा। किसका बुखार तुम पर चढ़ गया है और हमको उतारे पड़ता पिट पिट के। ध्यान सुनना, किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कौमा तो उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कौमा तो उसे क्या कहते हैं, 1 ओम। अब यहाँ पर फिर से उन्हें समझ लो, ये चालक तार है, मान के चलो ये कौन तार है, ये चालक तार है। ये चालक तार है, यहाँ पर 2 सिरा, ऐसे 1 वोल्ट, कई वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया, 1 एम्पियर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम उसी को कहेंगे कौन चीज, 1 ओम। 1 ओम उसी को बोलेंगे, कई ओम बोलेंगे, 1 ओम। जान गया। किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कौमा तो उसे 1 ओम कहते हैं। 2-3 बार बोल दें बाबू, अब अभी नहीं तुमको समझ में आया हो तो बड़ा दिक्कत होगा। अर्थात 1 ओम बराबर सूत्र भी होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कौमा उसे क्या कहते हैं, 1। आगे बढ़ते हैं, लो चला आगे बढ़ेंगे। लो आगे क्या देखना यह कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक मतलब समझो ना, तार, चालक मतलब तार, किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ देख लो, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ने। यह देखो, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, चालक के ताप पर, 4 चीज पर, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, चालक के ताप पर। कई चीज पर निर्भर करता है, 4 चीज पर। कितना लंबा तार है उस पर भी निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, कितना क्षेत्रफल घेरा है, चालक के प्रकृति पर, कैसा तार है भाई, बढ़िका के खराब का, चालक के ताप पर मतलब हीट पर, कितना गर्मी है, ठीक, 4 चीज पर। चालक के लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर और चालक के प्रकृति पर, 4 चीज पर। कई चीज पर, 4 चीज पर। आगे बढ़ते लो, यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त करें, परिभाषा आगे मिलेगा। या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त करें, यानी प्राप्त करना है कि रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, ऐसे करके जो लिखल है नहीं, रो है, पी नहीं समझना, रो आर इंटू मतलब गुना एल बटा ए, हम लोग का ये साबित करना। देखो हम जानते हैं कि जानते हैं, चालक के प्रतिरोध चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध आर हो गया, समानुपाती चिन्ह एल, लंबाई मतलब तार के जो लंबाई है उसका समानुपाती होता है, तो समीकरण इसको क्या मानेंगे, 1। फिर चालक के प्रतिरोध, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध आर हो गया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 बटा ए मतलब क्या हो गया, एरिया। पहला प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, दूसरा प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल जो घेरता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण कितना हो गया, 2। अब आगे बढ़ेंगे, लो समीकरण 1-2 को मिलाएंगे, समीकरण 1-2, तो आर समानुपाती एल गुने 1 बटा ए। अब याद देंगे, आर उसी रहेगा, समानुपातिक चिन्ह एल से गुना करेंगे 1 बटा ए, या आर बराबर समानुपातिक हटाएंगे तो रो डाल देंगे इंटू 1 बटा ए, फिर रो को इधर ले आएंगे, आर को उधर लेके चल जाएंगे, आर इंटू एल बटा ए, ये एल है, ठीक ना। यहाँ पर देखो रो लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, रो। और रो मतलब क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोधकता। चलो इसको हम अलग से साबित करके इधर बताते हैं। पहला, चालक के जो लंबाई होता है ना, चालक की लंबाई प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, समीकरण 1 हो गया। फिर चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, चालक का जो प्रतिरोध होता अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल घेरता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब 1 बटा ए, समीकरण 2।
समीकरण 1 2 को मिलाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 को मिलाने पर दोनों को मिलाते हैं, ठीक ना। देखिए जब मिलाएंगे तो क्या होगा, आर आर उसी लिख देंगे, समानुपाती में उसी लिख देंगे, एल गुना 1 बटा क्या लिखेंगे ए, या का चिन्ह देना है, आर समानुपाती रहेगा, एल से गुना हो गया, एल बटा कितना हो जाएगा ए, या का चिन्ह देना है, आर समानुपाती के बराबर देंगे और रो दे देंगे, क्या दे देंगे रो, इंटू एल बटा ए, जहाँ रो ए क्या है नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है, नियतांक है। अब समझ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो इसीलिए ये रो के इधर ले आएंगे, रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, यह प्रूव करना था, ऊपर में यह साबित करना था। अब तो आग लो तो समझ में देखिए। अब जहां भी डाउट है तो यहाँ पर देखो लिया बढ़िया से लिख लिया, चालक का परिधि की लंबाई से बता दिया, और ये व्युत्क्रम अनुपाती होता है, दोनों को मिलाएंगे इतना। यहाँ देखो लाना था इतना कि नहीं, देखो ये लाना था, प्राप्त करना है कि रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, ये एल है बाबू, क्या है एल। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोग आगे क्या है, चलो यहाँ पर कुछ ऐसा मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। यह लो क्या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या तो प्रतिरोधकता बोलो, बात एक के, विशिष्ट प्रतिरोध बोलो या तो प्रतिरोधकता बोलो। विशिष्ट प्रतिरोध भी कहेगा तो यह चीज हुआ, प्रतिरोधकता भी कहा था वह चीज। इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता, ओम मीटर, संकेत में ओम को ऐसे लिखते हैं, मीटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक हो गया ओम मीटर। अगर मान लो ओम मीटर हिंदी में नहीं लिखल रहे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में संकेत वाला पूछ दे, तो यह समझना है कि कुछ है ओम मीटर। तब विशिष्ट प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता बोले, उसका ऐसा मात्र क्या होता है, आवाज दो, क्या होता है। आगे ये देखो एरिया 1 मीटर का स्क्वायर तथा एल 1 मीटर हो तो रो बराबर आर होता है। ये देखो अगर एरिया भी 1 मीटर का स्क्वायर है और एल के लंबाई भी 1 मीटर है तो रो बराबर क्या होगा, आर होगा, जब दोनों एरिया और लंबाई बराबर होगा तब। अब आगे देखो यहाँ पर परिभाषा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, लेकिन इसका हम व्यंजक कुंजक पहले ही निकाले हैं, लेकिन परिभाषा बाद में यहाँ पर दी है। देखिए क्या है, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अब कहेगा सर क्या परिभाषा मूल बोला आ गए हैं, इकाई इकाई दो बार आ गया। देखो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, इतना दूर पहले याद रखना, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध, वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधकता या तो विशिष्ट चालकता कहता है। यानी चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता। ध्यान से सुना, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार सुनो, बढ़िया से देखो भी, यहां तक पहले याद करना, और बाद वाले से लेके जाना है, वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध, इतना तक बोलना, फिर जय हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध, इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट चालकता कहलाता है। या तो विशिष्ट प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोधकता या क्या लाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इतना अभी तक क्लास में अभी तक जब बताएं उसमें कौन कौन परिभाषा बताएं, फिर से एक बार बोल देते हैं। पहले बताया 1 ओम किसे कहते हैं, उसके बाद बताया परिभाषा मेन, उसके बाद बताया चालक की लंबाई किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्यंजक प्राप्त किए, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं ये बताया। तो पहले 1 ओम किसे कहते हैं, ध्यान सुनना, सब लोग सुनने के लिए रेडी है। तुम तो सुनता बड़ा गौर से, इतना गौर से सुनता ना जैसा लगता है कि एकदम मस्त सुनता, लेकिन बाद में जब हम तुमसे पूछते हैं तो तुम इतना तुम मस्त भुलाता है ना, इतना मस्त भुलाता जैसा लगता कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मान लो कभी किसी से पूछे बोल दे आए कुछ कहो सर ये वाला पढ़े लो है, हमको अंदर से इतना गुस्सा बढ़ेगा, आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, कंट्रोल करे पड़ेगा। देखो सुनो, 1 ओम किसे कहते हैं, चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, कौमा तो उसे 1 ओम कहते हैं। 1 ओम बराबर सूत्र भी होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। अगला एक क्वेश्चन क्लियर करवा दिया। दूसरा, चालक तार जो होता है किन किन बातों, चालक तार का प्रतिरोध नहीं, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक तार के जो प्रतिरोध होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला,
चालक तार के लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के प्रकृति पर, चौथा चालक के ताप पर। 4 चीज पर बताए होंगे पीछे, ध्यान से सुना रहे हैं अभी, ठीक ना। अब कहेगा सर मिलाभो लगी देते हो, वाह तत्वाद के लो, दिमाग से मिला हो, सही बात नहीं, तब पता चले कि हाँ तो पढ़ लू। अब चालक पदार्थ के विशिष्ट चालकता का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो वाला बता रहे हैं। तो हमको क्या प्राप्त करना है, रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, सब दिमाग में चलेगा बाबू, रो बराबर आर इंटू एल बटा ए। तब देखो विशिष्ट पर चालक के मतलब क्या होता है, चालक तार के आधार पर क्या होता है कि चालक के जो लंबाई होता है उसका जो चालक के लंबाई क्या होता है, चालक का लंबाई उसके प्रतिरोध, यानी कि चालक का तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि आर समानुपाती एल, समीकरण 1। दूसरा चालक तार का जो अनुप्रस्थ प्रतिरोध का जो क्षेत्रफल होता है उसका सीधा कुछ होता है समानुपाती, कौन समानुपाती होता है, प्रतिरोध, यानी कि आर समानुपाती ए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर आर समानुपाती है, ध्यान से सुनो ने, आर व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता, फिर से बोल देते हैं यहाँ पर देखो कन्फ्यूजिया आ गया, मतलब देखिए चालक तार का जो चालक का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो आर समानुपातिक चिन्ह देंगे एल गुने 1/a, एक नहीं L/a, फिर ये आकर के चिन्ह देंगे, आर देंगे, समानुपाती वाला चिन्ह देंगे, L/a लिखेंगे, फिर ये आके चिन्ह देंगे, आर देंगे, बराबर देंगे, वहां पर रो लगा देंगे, फिर L/a, जहां रो ये क्या है नेतांक, फिर रो बराबर आर के उधर लेके चले जाएंगे, रो बराबर आर इंटू L/a, ये प्रूव करना था। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, चालक के लंबाई की इकाई के अनुप्रस्थ, चालक के लंबाई के इकाई के अनुप्रस्थ वाले इकाई के लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता। देखो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिरोध वाले लंबाई के इकाई के खंड का प्रतिरोध क्या कहलाता, विशिष्ट चालकता। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लो आगे क्या है ये देखो, लो आगे है जो कुछ तुमको याद रखना है, पूरे याद नहीं रखना है, ये बताएंगे जो याद रखना। याद देखो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, पहुंची चला विशिष्ट चालकता, तब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, बहुत आसान है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब विलोम, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, बहुत आसान है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे देख लिया, विशिष्ट चालकता कैसा मात्रक जो होता है, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। यहाँ पर देखो प्रति ओम प्रति मीटर मतलब यह ऐसे ओम के चिन्ह देंगे, ओम का चिन्ह पर -1, फिर मीटर के चिन्ह पर -1, इसका मतलब हुआ प्रति ओम, इसका मतलब हुआ प्रति मीटर। तो अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध के कल पूछे तो ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध के पूछे था, आप विशिष्ट चालकता के पूछे था प्रति ओम प्रति मीटर। ऐसा मात्रक वाला ना खचा खच भरल रहेगा एग्जाम में, चलता बढ़िया से याद रखना है इसको। चलिए आगे, यह विशिष्ट पर चालकता कैसा मात्रक होता है, प्रति ओम प्रति मीटर। अब यहाँ पर कुछ पदार्थ है उसका जो प्रतिरोधकता है जे, अब देखो ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन एक बार हम तुमको पढ़ के सुना देते हैं। लो सिल्वर है, सिल्वर का कितना होता है, 1.6 × 10⁻18 ओम मीटर, 8 है, सबके 8 है, नहीं यहाँ तक 8 है जी, ये 8 नहीं 8 है। कॉपर के 1.6 2 10⁻8, एल्युमिनियम के 2.63 10⁻8, टंगस्टन के 5.20 × 10⁻8, निकेल के 6.84 10⁻8, आयरन के 10 10⁻8 गुना करके क्रोमियम के 12.9 × 10⁻8, मरकरी के 94.0 × 10⁻8, मैग्नीज के 1.8 × 10⁻6। मिश्र धातु ये सब चालक वाला था, कुल धातु वाला, आई कुछ मिश्र धातु कांस्टेंट के इसका क्या होगा 49 × 10⁻6, और मैग्नीज जरा मिलल है सबका, उसका क्या होगा 44 × 10⁻6। विद्युत रोधी में कांच हो गया यह 10 × 14, कठोर रबड़ इसका 10/13 से 10/16, एनो नाइट के 10/15 डायमंड हीरा के 10/12 से 10/13, कागज या सूखा कागज है उसका कितना होगा 12। अब यहाँ पर यह क्वार्टार्ज के कितना होगा 7.5 × 10/16। अब कहेगा सर इसको याद करना जी, नहीं लड़बेन करता है, इसको याद कर इसको फायदा नहीं, एक बार देख लिए, पढ़ाना था तो दिखा दिया। अब देखो कीजिए आता है जी, देखो यह प्रतिरोध ताप गुणनांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणनांक, प्रतिरोध ताप गुणनांक किसे कहते हैं लोग,
तो प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से, प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले वृद्धि को, देखो प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। देखो परिभाषा एकदम बड़ा अल्टर है। प्रति इकाई, देखो ना यह प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध ताप गुणांक। इसे किससे सूचित करते हैं? अल्फा से। आगे देखिए, याद हुआ कि कंफ्यूजन है? याद हुआ? नहीं याद हो लो बढ़िया से, तो 2-4 बार पढ़ेंगे, बढ़िया से सुना। प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से, पहले इतना याद रखना, प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से, यहां तक प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यानी कि अगर ताप में वृद्धि होगा तब प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा। फिर से वहां पर वही लिखल है, ताप में वृद्धि होगा तो क्या में वृद्धि होगा? प्रतिरोध में। तब प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से, प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ पर साफ लिखल है, ताप में वृद्धि होगा तब प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा। तब प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध ताप। इसे किससे सूचित करते हैं? अल्फा से। अब भाई अब तुमको तो याद करना पड़ेगा, हम तो सुना ही दिए 2-3 बार। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा मात्रा क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस कितना होता है? प्रति, एरा बोलते हैं प्रति, एरा बोलते हैं डिग्री, एरा बोलते हैं सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस। अच्छा, प्रतिरोध ताप गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें, कहेगा इसका साबित करके दिखाए। अर्थात साबित कैसे किए? इसको बोलते हैं अल्फा, इसको RT, इसको R0 बटा R0 गुने 1/L, ऐसे करके है। अब यहाँ देखो हल प्राप्त कर रहे हैं। यह हल प्रश्न से प्राप्त करना है कि अल्फा बराबर RT घटाओ RO बटा R, यह वाला लाना है। तो यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध RT ओम हो और ये 0 डिग्री पर उसका प्रतिरोध R0 ओम हो, तो क्या होगा? RT बराबर RO घेर के 1 + अल्फा L, RT बराबर RO + R गुना कर दिए। इसको ऐसे गुना किया था RO, और इसको गुना किया था RO अल्फा L। उसके बाद क्या कि RO को इधर ले आए हैं, माइनस में आ गया, अब यहाँ पर ही बचा। उसके बाद क्या कि RO और L को इधर ले आए हैं, और अल्फा इधर बच गया, तो हो गया साबित। अब कहेगा सर क्या मतलब कौची बतिया दिया ना, भूख भाग दिया, हो गया। सही बोलो लेने। चलो देखिए ध्यान से, कहा नहीं आएगा, हम लोग से नहीं आएगा तो किससे आएगा? बरियार थोड़ के। देखो हम लोग का क्या प्राप्त करना है? हम लोग का प्राप्त करना है प्रतिरोध के ताप गुणांक का व्यंजक। प्रतिरोध के ताप गुणांक का व्यंजक। अभी जानना कि प्रतिरोध के ताप गुणांक का व्यंजक के सूत्र क्या होता है जब प्राप्त करना है, तो उसका सूत्र होता है अल्फा। ऐसे करके यह देखो क्या होता है? अल्फा बराबर RT घटाओ R0 बटा RT घटाओ R0 अब बटा कोची RO गुने 1/L। देख लो, याद कर लो पहले, प्रतिरोध ताप गुणांक का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का जो सूत्र होता है ये ना होता। चला अब यहाँ पर देखो, देख लिया ने, ये सूत्र नहीं है, यह देखो ये सूत्र नहीं है, RT घटाओ R0 बटा R0 गुने 1/L। अब इसको निकालना कैसे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो लिखे वाला थोड़ा सा लेटर बा तो लिखी पड़ेगा। यदि T0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध RT ओम हो और R0 सेल्सियस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 ओम हो, तो सूत्र होता है ये वाला, ये मेन सूत्रवा है, इसी पर बनेगा। अब इस सूत्रवा क्या है? तो देखो इस सूत्रवा है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा L, 1 प्लस अल्फा L। चलो इसी के साथ बनेगा। ये क्या है कि अगर T0, याद रहे T0 डिग्री सेल्सियस पर ताप जो हो रहा है RT हो रहा है, और कुछ कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ओम निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? RO ओम निकल रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे, इसी पर बनेगा। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, आराम से समझ जाएगा। RT इसको गुना करेंगे तो RO
इसको गुना करेंगे तो आर ओ अल्फा एल, उसके बाद इसको इधर ले आएंगे माइनस में, तो आर टी घटाओ आर जीरो बराबर आर ओ अल्फा एल। उसके बाद देखो आर जीरो और मतलब एल को इस साइड ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, आर टी घटाओ आर जीरो बटा आर ओ, अब एल भी नीचे आ गया है, बराबर क्या बचेगा अल्फा। अब एल को साइड कर देते हैं तो अल्फा बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर टी घटाओ आर जीरो बटा आर ओ गुने 1/L, का एरे से ना गुना हो गया, ये ना लाना था बाबू। देखो तो इसी की सहायता से कुछ होगा, निकल जाएगा, ठीक ना। लो चलो देख लो एक बार फिर से, यहाँ पर यह था, लो देखिए यदि टी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की चालक का प्रयोग आर टी हो तो आर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका प्रयोग क्या होगा आर ओम। तो इस सूत्र लगाएंगे आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा एल, इसी पर रख के कुछ करेंगे बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब कहेगा सर ये तो आ गया, अब यहाँ पर यह देखो, यहाँ पर यह कई बार पूछा, इतना बार पूछा, धक्का धक पूछा। अगर ये तुमको न याद है तो बताओ 10वां पर पढ़े वाला स्टूडेंट नहीं है तो ओम के नियम को लिखे। किसके नियम को लिखे, ओम के नियम। बहुत बार पूछा, ओम के नियम को लिखे। अब यहाँ देखो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार देखो बोल रहे हैं अचर ताप पर चालक तार के से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, फिर से बोल रहे हैं अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई जहां ताप क्या है अचर है। अब कहे सर क्या बोल दिया, मतलब हमको कुछ बुझा रहा, बताइए। आप तो बड़बड़ बड़बड़ बोल देते हैं, हम तो झरझर झरझर भुला जाते हैं। हम भी तो ऐसे नहीं, आप बोलिए हम बुलाएंगे, आप बोलिए हम बुलाएंगे, क्या जाता, आप बोलते रहे हम बोलते रहेंगे। तो इसमें किसका घाटा, तुम्हारा घाटा नहीं। हम बोलते रहे तुम याद करते रहो, हम बोलते रहे तुम आदम, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, पूरे याद रहेगा। यह देखो अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, फिर से बोल रहे हैं अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता, अर्थात भी समानुपाती आई जहां क्या है, भी समानुपाती आर आई सॉरी भी समानुपाती आई जहां क्या है ताप कौन सी अचर है। लो क्या बोले, अचर ताप पर, कौन ताप पर, इसको लिख देते, हम बोलते जाते लिखते हैं अचर ताप पर, इतना तो बोले तो नहीं जी, बोलो हाँ चाहे। अब देखो चालक, चालक तार से प्रवाहित 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 होने वाली, अच्छा तार नहीं भी लिखेगा चलेगा, चालके को बोलते हैं तार, ठीक ना। चालक से प्रवाहित होने वाली, तार हटा देते हैं, से बोलेंगे अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत। अब तुमको तो पता तार से नहीं लाइन जा रे, तो अचर ताप तो शुरू में बोले देंगे, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के, और बाद चालक के सिरों, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के विभवांतर, ले देख लेते हैं कैसे हुआ, विभवांतर के सीधा समानुपाती होता, सीधा समानुपाती होता। आई तो तब छाप देना इसी समानुपाती होता है, पूरे छाप देना सेम ऐसी होता है, अर्थात क्या लिख देना, भी समानुपाती आई जहां ताप अचर है। अब कहेगा सर हमको तुम पूरे कन्फर्म याद करा दीजिए, हम है चला, तुमको न याद करवाएंगे तब ने। ये चालक तार हो गया, कुछ हो गया चालक पाव, इस पर जो आरोपित है विभवांतर है, क्या आरोपित है विभवांतर, विभवांतर दोनों सिरा पर, इस सिरा पर भी इस सिरा पर, ऐसे क्या प्राप्त हो रहा, धारा आई। विभवांतर को क्या बोलते हैं भी, तो अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के, चालक के सिरों के विभवांतर के, तीन बार क्या आया, चालक के सिरों के विभवांतर के, अब बोलो बीच के 4 बार, चालक के सिरों के विभवांतर के बीच के सीधा समानुपाती अथवा अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता, अर्थात भी समानुपाती आई। आदो क्या होगा,
फिर से, अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इतना तो पक्का बोल देगा कि चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती अथवा अर्थात V समानुपाती I, V समानुपाती I। चलिए अब हम जानते हैं कि ओम का नियम कौन बनाया था भाई। तो ओम के नियम 1826 ईस्वी में जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, ने किसी चालक के सिरों पर लगाकर विभवांतर तथा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध को एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इसी नियम को उन्होंने ओम का नियम कहा, क्योंकि ओम बनाए थे, ये चलते ओम के नियम बोल दिए। क्या किए, एगो चालक तार लिए, क्या लिए चला, चालक तार, चलो तार ले लिए, तार ले लिए, और तार पर क्या किए, इधर भी और इधर भी विभवांतर आरोपित किए, ऐसे धारा आई प्रवाहित किया, कौन धारा, आई। तब बोले देखो यार, जो विभवांतर होता है आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ठीक, अब देखो यहां तक था, यहां तक तो हो गया, लेकिन यहां पर वीडियो रोकने से पहले बोलते हैं अभी की पढ़ाए हम, फिर से एक बार पूरे हम बोल देंगे की पढ़ाए, ताकि किस लिए कुछ कुछ बड़ा भी बीच में आया है, और बोला नहीं बोलेंगे तो तुमको कैसे पता चलेगा। चलो कुछ टाइम दो और हम बोलते हैं। लो देखिए, पहले जो पढ़ाए हैं, पहले पढ़ा है ओम के नियम, एक ओम, सॉरी एक ओम, एक ओम, एक ओम किसे कहते हैं, जो पढ़ाए थे, चला झूठ नहीं बोलो, एक ओम पढ़ाए थे। उसके बाद बताए थे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बताए थे ने। उसके बाद बताए थे विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, चालकता नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं जी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कर बताया था, बताए थे ने, व्यंजक, व्यंजक बताए थे। उसके बाद बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, याद है ना आपको जी, अभी पढ़ा अभी बोलेला, लो रे अरे यार, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसका परिभाषा बताए थे। उसके बाद बताए थे विशिष्ट चालकता, क्या बताए थे, विशिष्ट चालकता। उसके बाद बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध के ताप गुणांक, प्रतिरोध के ताप गुणांक पढ़ा था ने, प्रतिरोध के ताप गुणांक। उसके बाद पढ़े थे प्रतिरोध के ताप गुणांक का व्यंजक, कि व्यंजक कैसे प्राप्त करें। उसके बाद पढ़े थे ओम के नियम, क्या पढ़े थे, ओम के नियम। चलो अग्नि परीक्षा हो जाए नहीं। तो एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम किसे कहते हैं, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कौमा तो उसे 1 ओम कहते हैं। अर्थात 1 ओम बराबर सूत्र होता 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। चलो चट मड़वा पट बिया कर लिए वो, 1 ओम हो गया ना बुआ। अब आगे, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिरोध के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, चालक के ताप पर। चलो इसका भी हमने कर लिया, झकास भी कर लिया ना। अब आगे, विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए पहले हल प्रश्न से लिखेंगे, प्राप्त करना हम लोग का कि रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, रो बराबर आर इंटू एल बटा ए। हम जानते हैं कि चालक तार के जो लंबाई होता है उसका प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती एल, समीकरण 1। फिर हम जानते हैं क्या कि चालक का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ प्रतिरोध के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिलाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर आर समानुपाती, इधर क्या होगा जो बता रहे हैं, आर समानुपाती एल गुने 1/a। फिर या के चिन्ह देना है, आर समानुपाती एल बटा ए, दोनों गुना हो जाएगा। फिर या के चिन्ह देना, आर बराबर रो इंटू 1/a, एल बटा ए, जहां रो एक नेतांक है। फिर इधर लिखेंगे, इसीलिए रो बराबर आर इंटू एल बटा ए, लाना था। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। चला अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ, किसी चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ वाले लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये वाला हो गया। फिर से बोल दियो, किसी चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ वाले इकाई खंड के प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट
प्रतिरोध कहलाता है, या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। अच्छा, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो आसान था, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। अच्छा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? अच्छा, इकाई ताप में यानी प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने पर, याद करो ना, ऐसे बताए थे, बोलो ना। अच्छा, ऐसे बताए थे कि नहीं? यानी प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने पर चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को, प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को क्या बोलेंगे? उसको प्रतिरोध ताप गुणांक। फिर से बोल दो, प्रति इकाई ताप में वृद्धि होने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध क्या बोलेंगे? प्रतिरोध के ताप गुणांक बोलेंगे। और उसके बाद व्यंजक प्राप्त किए थे ने, आधे तुमको अल्फा बराबर बताए थे आर टी घटाओ आर ओ बटा आर ओ गुने 1/L बताए थे ना। तो क्या बताए थे? टी डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी का जो प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे आर टी, और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे R0। फिर एक सूत्र बताए थे सूत्र आर टी बराबर, जो सूत्र में बताए थे देखो, उसके बाद नीचे और से साबित होगा आर टी बराबर। अच्छा कहेगा सर हम देखे कहा? दिमाग में देखो बाबू, दिमाग में देखो हम कैसे देख रहे हैं, दिमाग में तुम भी देखो, कंप्यूटराइज करो दिमाग में देख रहे हैं। देखो यार आर टी, देखो यहाँ पर दिखा रहा है तुमको, देखना तो आर टी बराबर आर ओ घेरेंगे 1 + अल्फा L, यह फिर आर टी ऐसे रहेगा, अल्फा R0 से गुना किया था R0 और प्लस R0 अल्फा L, और फिर नीचे लाए, याद है आर टी, और उधर से R0 वाला इधर ले घटाओ में आ गया, उधर बच गया R0 अल्फा और L, फिर या के चिन्ह दिए R0 और L को नीचे ले आए, फिर अल्फा बराबर लिखे आर टी घटाओ R0 और नीचे R मतलब R0 गुने 1/L, यह साबित करना था, प्रूव हो गया नहीं? तो ये वाला कौन था? यह प्रतिरोध का ताप गुणन का व्यंजक। अब ओम के नियम, ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने बनाए थे ने, तो इनके बारे ओम के नियम। तो अचर ताप पर चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती I, जहां ताप क्या अचर है। तो पूरा क्लियर करवा दें। चला, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपना दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।